2024 के बरक्स चुनौतियां बड़ी ही नहीं है, बुरी भी। 5 दशकों में बेरोजगारी चरम पे है। सरकार की जुबान पे सेलो टेप लगा। 5 दशक में जितना सामाजिक सौहार्द खत्म होते नहीं देखा, वो बीते 8 वर्षों में देखा है। हमारी कार्य समिति और खुले अधिवेशन का मसौदा भी कमोबेश यही है। लालू जी से तेजस्वी जी के बीच में निरंतरता है, वो कहीं ब्रेक नहीं है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और आरजेडी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज सर हैं। मनोज सर, देखिए 2024 की जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और एक ऐसे समय में आपका कार्यक्रम हो रहा है जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, तो आप इस मजबूत चुनौती से कैसे पार पाएंगे? आरजेडी कैसे पार पाएगी? देखिए, 2024 के बरक्स चुनौतियां बड़ी ही नहीं है, बुरी भी। और वो बुरी चुनौतियां क्या है? 5 दशकों में बेरोजगारी चरम पे है। सरकार की जुबान पे सेलो टेप लगा। 5 दशक में जितना सामाजिक सौहार्द खत्म होते नहीं देखा, वो बीते 8 वर्षों में देखा है हमने। हर जगह कौमों जातियों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है आपने। महंगाई आम आदमी की थाली को छोटी करती जा रही है। मैं तो गरीब की बात भी नहीं कर रहा। उसके मद्देनजर बिहार में एक प्रयोग हुआ और मतभेदों को त्याग करके इकट्ठा हुए, क्योंकि ये जनहित का सवाल था। लोकोन्मुख राजनीति का तकाजा है कि आप अहंग को त्यागिए, एक साथ आइए और देश को एक प्रगतिशील विकल्प दीजिए। उसी दिशा में बिहार अग्रसर हुआ और हमारी कार्य समिति और खुले अधिवेशन का मसौदा भी कमोबेश यही है। क्योंकि लालू जी ने 2014 में कह दिया था, अगर ये लोग जीत गए ना, देश टूटेगा या बचेगा, एक गंभीर सवाल खड़ा होगा। और आज देखिए पूरे देश में क्या परिस्थिति, किस तरह की छवियां हम देख रहे हैं। डराती हैं वो छवियां। इस मुल्क में ये डर का गणतंत्र बनाया जा रहा है। डर के गणतंत्र की कोई गुंजाइश गांधी, नेहरू, लोहिया, अंबेडकर, बाबा साहब के। आप एक बार फिर से साथ आए हैं नीतीश कुमार के, और जो उनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है आपके साथ ठीक नहीं रहा है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का है और लगातार आप पर वो आरोप लगाते रहे कि नीतीश कुमार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये सवाल नहीं है साहब, ये उनकी हताशा है। बहुत हारे हुए अभी से हैं, वो परेशान हैं। उनकी परेशानी हम समझते हैं। वो एक बीमारी की शक्ल ले रही है, लेकिन उस बीमारी की दवा हमारे पास नहीं है। उस बीमारी की दवा है कि ज़मीर और ज़मीन की राजनीति कीजिए। ना आपके पास ज़मीर है, ना आपके पास बिहार में ज़मीन। एक सवाल, चूंकि देखिए लगातार ये सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहा है, चूंकि कांग्रेस पार्टी भी एक परिवर्तन के दौर से है और ये कहा गया कि अगर युवाओं को नेतृत्व मिलता, जैसा कि 12वीं बार लालू प्रसाद यादव जो है पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं, और लोगों का कहना है, बिहार के लोगों का हमने कई प्रतिक्रियाएं भी देखी, अगर तेजस्वी यादव अध्यक्ष बनते तो यूथ जो है वो और ज़्यादा आकर्षित। नहीं, आप देखिए, ये टेलीविजन में बैठ करके बातचीत तो होगी नहीं। लालू जी से तेजस्वी जी के बीच में निरंतरता है, वो कहीं ब्रेक नहीं है। एक निरंतरता है कि 90 की चुनौती को जिसने सामना किया, समाज का व्याकरण सत्ता का बदल के रख दिया, और आज वो आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो समन्वय है, तार टूटा नहीं है, तार मजबूत हुआ है। समन्वय समिति बनाने की मांग की गई है लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, तमाम दलों, जाहिर है उस पर चर्चा चल रही है। तो ये मनोज झा थे। निश्चित रूप से तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात कही। और एक सवाल जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कोऑर्डिनेशन की जो बात है, वो उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है और आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। जो भी दल हैं वो बैठ करके इस मसले पर तय करेंगे। 2 दिनों का जो पार्टी का कार्यक्रम है उसकी तैयारियां फिलहाल जोर शोर से हैं और ये 2 दिन, आने वाले 2 दिन आरजेडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।